नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहा है 16 तारीख को और 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक वो वहीं पर रहेगा और उसके बाद वो सिंह राशि में चला जाएगा। तो आप सभी राशियों के लिए किस तरह की परिस्थिति बन रही है वो मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो मिथुन राशि में था, वो मिथुन उसकी मित्र राशि है और उसमें से अब ये जा रहा है जलीय राशि में, यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि जो होती है वो जल से संबंधित है और एक तरह से ये जो राशि है वो हमारे इमोशंस को बताती है और सूर्य आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा आत्मबल है और एक तरह से कहते हैं कोई भी राजकीय संबंध है, सरकार है, हम जो भी हमारी आत्मा है हमारे अंदर और हमारा आत्मविश्वास है। और वो सूर्य जब आपके ये कर्क राशि में जा रहा है और ये कर्क राशि जो होती है वो कम्प्लीटली इमोशंस से कनेक्टेड है और हमारे मन से कनेक्टेड है, हमारे भावनात्मक संबंधों से कनेक्टेड है। तो अब ये सूर्य जब ये कर्क राशि के अंदर भ्रमण करने वाला है तो सभी राशि वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां बनने वाली हैं, हम एक के बाद एक सभी राशियों का शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं मेष लग्न से और लग्न से देखेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेष लग्न वालों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव में से निकलने वाला है, वहां से पास होगा। तो देखिए चौथे घर के अंदर जब सूर्य आता है तो माता के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप बहुत अपनी जन्मभूमि से काफी कनेक्टेड फील करेंगे। आपको ऐसा होगा कि आप विजिट लेना चाहेंगे, वहां जाना चाहेंगे। अपने पेरेंट्स से अगर नहीं मिले हैं तो आपकी इच्छा होगी कि आप उनसे मिलने जाना चाहेंगे। माता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य चतुर्थ में है और कहीं ना कहीं ये हार्ट संबंधित समस्याएं भी देता है। अस्थि जनक समस्या यानी कि हड्डी से रिलेटेड कोई समस्याएं होती है वो भी देखा जाता है। तो ये एक पॉइंट है। शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पे है, सूर्य की दृष्टि शनि पर है। विचार मतभेद हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपके अगर हैं, अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है तो वहां आपका हस्तक्षेप हो सकता है। आपको उसमें सॉल्यूशन के लिए आपको बीच में पड़ सकता है, मगर बहुत ध्यान से कार्य कीजिएगा क्योंकि विचार मतभेद बने रहेंगे। सूर्य शनि के कारण वैचारिक मतभेद रहने वाले हैं और कोई ऐसी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है तो उसमें मतभेद हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, ये वृषभ लग्न वालों की। तो उनकी जो सूर्य है तृतीय भाव से पास होने वाला है। तृतीय भाव में सूर्य, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई भी कार्य, प्रेजेंटेशन जो भी कर रहे हैं उसमें आप में कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, जो काफी समय से आप सोच रहे हैं, वो भी आप शुरू कर सकते हैं। आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। उस कार्य में आप अपने भाई बहनों की भी एडवाइस ले सकते हैं, वो भी हो सकता है, मगर वैचारिक मतभेद उनके साथ भी हो सकते हैं। और इसकी पूर्ण दृष्टि आपके नवम भाव पे भी पड़ रही है। तो नवम भाव वो पिता का स्थान होता है, तो थोड़े से पिता का स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये भी हो सकता है आप कोई कहते हैं कि यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, आपके अंदर थोड़ी सी आध्यात्मिक वृत्ति भी रहेगी, तो अगर कोई यात्रा संबंधित विचार है तो वो भी आप कर सकते हैं। और सूर्य आपका चतुर्थेश होकर खुद से 12वें भाव में जा रहा है, तो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें एक आत्मविश्वास बना रहेगा। और जब मंगल यहाँ स्थित हो जाएगा तो उसके बाद इस कार्य में और भी उन्नति हो सकती है। तो ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है। मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे भाव में सूर्य स्थित होने वाला है। तो देखिए यहाँ आपको बोलने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जब कुटुंब के संबंध होते हैं उसमें आपको जो भी आप वाणी का प्रयोग करते हैं तो वहां आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। और
किसी के मन को नहीं दुखाना, क्योंकि अब सूर्य जो है वो तृतीय भाव का स्वामी होकर आपके द्वितीय में स्थित हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि भाई बहनों के साथ आप घर में कुछ बोलकर मतभेद न कर लें, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और सूर्य और यहाँ पे शनि की दृष्टि संबंध होने से आप मतभेद करेंगे खुद भी, तो ये मत कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग कीजिए। 25 जुलाई से जो इसके साथ सूर्य के साथ बुध की युति भी होने वाली है, तो आपके विचारों में स्थिरता तो आएगी, मगर और फाइनेंशियली बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है। मगर आपको बस यही है कि आपकी वाणी के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, कुछ भी किसी के मन को दुखाए ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है आपको। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य कर्क यानी कि केंद्र भाव में है, तो देखिए सूर्य लग्न में होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप बहुत ही केयरिंग होंगे लोगों के प्रति, आपके अंदर एक प्रेम की भावना होगी, एक सोशल कार्य में भी आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, आप ईश्वर से भी कनेक्टेड फील करेंगे बहुत ज्यादा। चंद्र की राशि में सूर्य होना तो एक तरह से लग्न में ही है, तो आप काफी इमोशनल फील करेंगे, मगर सूर्य के सामने शनि भी है, तो आपके गृहस्थ जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपकी पत्नी के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली जो 16 से 20 तारीख का समय है उसमें कुछ वाणी से आप अपनी पत्नी के साथ कुछ अनबन न करें। इस पूरे महीने ही आपको गृहस्थ जीवन को संभाल के रखना है, क्योंकि ये हो सकता है कोई पार्टनर है तो उसके साथ भी आपके संबंध न बिगड़े, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर आप स्पिरिचुअली कहेंगे तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई भी कार्य करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको एक ही चीज है कि गृहस्थ जीवन में मतभेद ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, और पार्टनरशिप को भी बहुत संभाल के रखना है। दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है, वो लग्न में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर वालों का सपोर्ट भी आपके पास है और आप घर वालों के साथ काफी कनेक्टेड भी फील करेंगे, इमोशनली काफी कनेक्टेड फील करेंगे, तो एक अच्छी परिस्थितियां बनी हुई है। सिंह राशि वालों या सिंह लग्न वालों के लिए है, सूर्य लग्न से 12वें भाव में गया है, आत्मविश्वास में कमी आने की संभावना है, अनिंद्रा और माइग्रेन ये समस्या हो सकती है, और कोई भी जैसे हड्डी से रिलेटेड आपको कोई ऑपरेशंस कराने हैं तो ये योग आपका 1 महीने में बना हुआ है। कोई ऑपरेशन की परिस्थितियां हो तो आप बहुत ही अच्छे से चेकअप वगैरह करवा लीजिएगा। अनिंद्रा और जो फालतू के विचारों के कारण आप अपने मन को अस्थिर बना रहे हैं, ये मत कीजिए। देखिए लग्नेश खुद 12वें भाव में जा रहा है, और कर्क राशि जो विचार खुद ही बनाकर हम पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं, कोई परिस्थिति ऐसी है भी नहीं, और आप अपने विचारों के कारण अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। विचारों में डूबने की प्रकृति बहुत खराब होती है, इससे अच्छा इस चीज को आप आध्यात्मिक रूप में अगर आप ले जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से अगर उन्नति करने की सोचेंगे तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। और कोई भी प्रकार के विचारों में मत डूबिए, अपने आप को संभालिए। 1 महीने का समय ऐसा है, आत्मविश्वास की कमी जरूर रहेगी, मगर बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक चीज जरूर बताऊंगी कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य लग्न वालों को जरूर करना चाहिए, इस 1 महीने के लिए तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में जाने के कारण आत्मविश्वास की कमी होती है, और नेगेटिविटी आपके अंदर जो बढ़ गई है उसे कम करने में आपकी मदद करेगा। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए सूर्य जो है 11वें भाव में स्थित है, लाभ स्थान में है, आपके तो बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हैं। और 25 जुलाई से जब सूर्य बुध की युति 11वें भाव में होगी, वो तो बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बता रही है। आप कोई भी बिजनेस का कार्य करना चाहते हैं, कोई सोलर प्लांट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ सूर्य आपके लाभ स्थान पे है, और जब लग्नेश भी आपका उसके साथ जुड़ेगा तो आपका प्रेजेंटेशन, आपकी मार्केटिंग, आपका कार्य करने का तरीका बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा रहेगा। आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, ये योग बहुत ही श्रेष्ठ बना हुआ है। तो ओवरऑल ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। बस आप अपने एक बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन मत कर लीजिए, उनसे विचार मतभेद ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी कार्य स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है।
और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कुछ मेडिकल से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। कन्या लग्न वालों के लिए अभी नए कार्य शुरू करने का भी योग बना हुआ है, तो इस महीने का आपको बेस्ट यूज करना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव है, आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको ये चीज करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से आप जो भी कार्य करना चाहते हैं तो जितना इसका अच्छा यूज कर सके इस समय का, उसको करना चाहिए। तुला लग्न वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए दशम भाव में से सूर्य स्थित हो गया है। तो देखिए, दशम भाव में जब सूर्य पास होता है तो आपका कोई ऐसा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य अटका हुआ है तो वो पूरा हो जाएगा और आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आप गवर्नमेंट जॉब अगर चाहते हैं और इस समय कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। कोई विवादित प्रॉपर्टी अगर है तो उससे संबंधित मतभेद हो सकते हैं। 100% माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये दशम भाव का स्वामी जो दशम भाव के अंदर सूर्य जो पास ऑन हो रहा है, तो ये भी हृदय संबंधित या हड्डियों से संबंधित समस्या दे सकता है, क्योंकि उसका सूर्य और शनि का विचार मतभेद की परिस्थिति यहाँ पे भी बनी हुई है। तो मैंने ये भी कहा है कि प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई मतभेद चल रहा है तो यहाँ आपको थोड़ा सा 1 महीना ध्यान रखना है। और 11वें भाव का स्वामी सूर्य बन के दशम में, तो कुछ नए आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के। आपको कोई नए लाभ मिल सकते हैं। कोई अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और अगर आप दशम भाव के अंदर से सूर्य पास हो तो लाभ की स्थिति आपकी बनी हुई है। काम में, कार्य क्षेत्र में मतभेद जरूर होंगे। आपके आजू बाजू में थोड़ी पॉलिटिक्स भी हो सकती है। आपके विचार नहीं मिल पाएंगे कार्य क्षेत्र में और आप काफी इमोशनल भी हो जाएंगे। और ये सब मत कीजिए, आप बिल्कुल स्थिर होकर निर्णय लीजिएगा। और देखिए, मतभेद तो होते ही हैं, मगर हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपके आत्मविश्वास के साथ आपको निर्णय लेना है। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। सोलर प्लांट से रिलेटेड कोई कार्य करना है, आपको कोई कमीशन संबंधित कार्य अगर करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। 25 जुलाई के बाद सूर्य के साथ बुध की युति बनने वाली है, तो ये भी आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य आपके 9वें भाव से पास होगा, तो ये जो सूर्य है, आपके पिता के साथ आप काफी इमोशनल बॉन्डिंग महसूस करेंगे। और कुछ ऐसी समस्याएं आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आ रही हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेना है। कोई भी अगर विचार मतभेद की समस्या कार्य क्षेत्र में आ रही है तो वो टेम्पररी बेस पे है। जैसे ही इस अगले महीने में सूर्य चेंज होगा, यहाँ आएगा, तो आपकी एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। अभी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्थित होकर कार्य करना है। और छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी विचार मतभेद नहीं होना चाहिए। पराक्रम कर रहे हैं अगर आप कोई भी प्रकार का, तो अभी बहुत विचार के साथ पराक्रम कीजिएगा। आत्मविश्वास बना हुआ है। आप कोई यात्रा अगर कार्य क्षेत्र से संबंधित है वो कर सकते हैं। और सूर्य जो है वो पिता के स्थान पर ही है। इमोशनली आप काफी फादर के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली कोई सिचुएशन नहीं है। बस आपको अभी कर्म से जुड़े रहना है, उसका लाभ आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिलना शुरू हो जाएगा। धनु लग्न वाले या धनु राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में स्थित है। और अष्टम भाव का सूर्य जो होता है वो आत्मविश्वास में कमी देता है, माइग्रेन की समस्याएं देता है। और ये जो सूर्य है कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कम करने के साथ साथ आप कुछ वैचारिक मतभेद घर वालों के साथ कर सकते हैं। ये मत कीजिए। आपकी वाणी से संबंधित ये उसी तरह से है क्योंकि शनि सूर्य का दृष्टि संबंध कुटुंबिक स्थान से देखा जा रहा है। और वो जो दृष्टि संबंध के कारण आपके घर वालों के साथ आप कोई भी प्रकार के वाणी से संबंधित बोलचाल मत कर लीजिएगा। सूर्य की स्थिति आपको कहते हैं ना कि हम जो मन में आए बोल देते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको किसी की भी अंतरात्मा को दुखी नहीं करना है। ये समय 1 महीने आपको वाणी को बहुत ही संभल के चलना है। स्पेशली जो ये
मंगल 20 तारीख तक यहाँ रहेगा, तब 4 दिन जो ऐसे हैं उसमें आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा जिससे किसी के हृदय को, घर वालों को स्पेशली आपको कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत बोल दीजिएगा। वाणी का बहुत ध्यान रखना है धनु लग्न वालों को। और इसमें कोई हड्डी से समस्या, आपको माइग्रेन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो ये भी आपको देखना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको भी करना है और ज्यादा विचारों में पड़कर और अपनी स्वास्थ्य को खराब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही वैचारिक, आपके अंदर इतना विचार आएगा, आपके इवन आपके फादर के साथ भी आपके संबंध थोड़े अभी ठीक नहीं रह पाएंगे। और स्पेशली ये जो नवम भाव का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो आप फॉरेन संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अभी ये आपको जरूर सपोर्ट करने की परिस्थिति है। और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में है और ये जो सूर्य है कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है, मगर ये सूर्य आपके सप्तम भाव में है और शनि के सामने देख रहा है। तो एक तो कोई भी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, तो ऐसी कोई समस्या है तो इस महीने में आपका ये कार्य पूरा हो सकता है। और ये सूर्य आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ा रहा है, मगर आप कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में आपके अनबन चल रही है कोई भी प्रकार की, तो ये बनी रह सकती है अभी, क्योंकि विचार मतभेद अपने गृहस्थ जीवन में आपको तकलीफ दे सकते हैं। मगर बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बहुत ही स्थिर होकर हमें कार्य करना है। 1 महीना आप कोई भी ऐसी अनबन हो तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। अगर आपका जैसे ही आपका बुध इसके साथ जुड़ेगा तो देखिए परिस्थिति अपने आप ठीक होने लग जाएगी। आप ये जो दृष्टि संबंध है उसके कारण आप अनबन की परिस्थिति भी हो तो बहुत ही स्थिर होकर आपको इस समय को पास ऑन करना है। कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा समय है। सोलर प्लांट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं आप, जॉब के अंदर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में से पास हो रहा है। और पत्नी के साथ कहीं ना कहीं इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होने के कारण आप दोनों में जो अनबन हो रही है वो इस महीने बनी रहेगी। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए सूर्य 6th हाउस में से पास हो रहा है, तो छठे घर में सूर्य पास होता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम है, अगर कोई आपकी पत्नी से आपकी अनबन चल रही है और कोई भी प्रकार का केस चल रहा है आपका, तो ये जो सूर्य जो खुद से 12वें भाव में जा रहा है तो इमोशनली अप डाउन हो सकता है और ये गृहस्थ जीवन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। और सूर्य शनि का जो ये दृष्टि संबंध है उसके कारण आप कह सकते हैं माइग्रेन संबंधित समस्या आपको भी हो सकती है। हार्ट संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। इस महीने आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है कि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देता है। और पत्नी से आपके अनबन इस महीने रहेगी। उसका रीजन है कि जो सप्तमेश है खुद से 12वें भाव में जा रहा है। अगर आपकी कोई आप किसी के साथ ज्वाइंट बिजनेस करते हैं तो अभी कोई भी प्रकार की कोई मतभेद की परिस्थिति हो तो बहुत ही स्थिरता के साथ आपको निर्णय लेना है। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए सूर्य 5म भाव में से पास हो रहा है, तो देखिए ये जो सूर्य है तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस के अंदर सूर्य, बच्चों के साथ काफी इमोशनल बॉन्डिंग फील करेंगे, बहुत ओवर केयरिंग हो जाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र जो होता है उसकी स्थिति आपकी चंद्र की राशि के अंदर सूर्य है, तो उसके कारण आप बच्चों से काफी केयरिंग रहेंगे, ओवर केयरिंग बन जाएंगे। उस कारण से बच्चों से मतभेद हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ओवर पॉसेसिवनेस के कारण भी उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये चीज तो बनी हुई है, मगर लाभ के स्थान पर दृष्टि होने के कारण आपको कोई अगर आप नया जॉब करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कुछ ऐसा विदेश संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। मेडिकल प्रोफेशन अगर कोई स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और कह सकते हैं कि सूर्य 5म में है और 6th हाउस का स्वामी होकर है,
तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं आपको मजबूत परिस्थिति में ले जा रही है। और ओवरऑल सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको सभी राशि वालों को एक चीज है कि बहुत ही केयरिंग बना देता है और एक इमोशनल बॉन्डिंग आप महसूस करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और कर्क के अंदर सूर्य बहुत अच्छी रिजल्ट देता है क्योंकि ये एक आत्मा और मन का मिलन हो गया है एक तरह से। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, इस महीने का बेस्ट यूज कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक आपको रेमेडी बता सकती हूँ कि सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना रोज बहुत ही लाभजनक स्थिति देता है। अगर कोई भी नेगेटिव पार्ट है आपकी लाइफ में या नेगेटिविटी है कोई आपके चार्ट में तो वो दूर हो जाएगी और बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी हमको देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।